देखिए पहला शब्द है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कहीं भी न प्रतिच्छेदित करें उन्हें समांतर रेखाएं कहते। जैसे चित्र में देखें रेखा यल और रेखा यम, यल और यम समांतर रेखा दिखाई गई है। समांतर होने का मतलब ये अंतर समांतर, जिनके बीच की सभी जगह दूरियां समान हैं, इसलिए हम इन्हें समांतर कहते हैं। जब सभी जगह दूरियां समान रहेगी तो उन्हें प्रतिच्छेदित करने की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। दूसरा तिर्यक रेखा। जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई भी रेखा काटती है उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो हम उस रेखा को क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। जैसे देखिए यल और यम रेखा को यन तिर्यक काट रही रेखा, तो इस यन को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। यन को क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा, क्योंकि यह दो रेखाओं को काट रही है इसलिए हम इसे तिर्यक रेखा कहते हैं। अगला आया दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बने कोण। अब देख रहे हैं दो रेखाएं हैं यल और यम, इनको एक तिर्यक रेखा यम काट रही है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बन गए। 8 कोण बन गए ना, देखें ये हो गया। अब इसके बाद इसमें देख रहे हैं इस रेखा की यम रेखा के ऊपर दो कोण है तथा यम रेखा के नीचे भी दो कोण है, यम और यम, ये यम हो गया। अब ध्यान से देखें यल रेखा के ऊपर और यम रेखा के नीचे दो दो कोण है, तो इन रेखाओं को हम बाह्य कोण कहते हैं। अर्थात इनके बाद इन दोनों रेखाओं के बाहर जो कोण बनते हैं उसे हम बाह्य कोण कहते हैं। जैसे कोण 1 2 7 और 8, यहां देखिए 1 2 7 और 8 यह बाह्य कोण। इसी प्रकार आगे देखिए अंतःकोण। जब दोनों रेखाओं के बीच में कोई कोण बनते हैं, जैसे यल और यम के बीच में जो कोण बनता है हम उसे अंतःकोण कहते हैं। जैसे देखिए चित्र नंबर 5 में यहां बना हुआ है कोण नंबर 3 4 5 6, इन कोणों को हम अंतःकोण कहते हैं। अगला शब्द है कोणों को संगत कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा की एक ही तरफ, चाहे यन के बाईं तरफ हो चाहे यन के दाहिनी तरफ हो, ठीक। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा की एक ही तरफ विभिन्न शीर्षों पर बने एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण को हम संगत कोण कहते हैं। जैसे चित्र में देखिए कोण 1 और कोण 6 तिर्यक रेखा की एक ही तरफ है और एक ही ओर है, ठीक। माने दाहिने हाथ की तरफ है 1 और 6 और दोनों ऊपर की ओर बने हुए कोण हैं, इसलिए हम 1 और 6 को संगत कोण कहते हैं। इस प्रकार देखिए इसमें 4 जोड़े बनते हैं संगत कोणों के। तो 1 6 2 5 4 7 3 8, यह संगत कोणों के जोड़े हैं। यहां दिया गया है 1 6 2 5 3 8 4 7, यह एक माने 1 6 का संगत कोण है, 4 7 का संगत कोण है, 3 8 का संगत कोण है, 2 5 का संगत कोण है। इस प्रकार हम अपना संगत कोण पहचान लेते हैं। इसके बाद एकांतर कोण। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में, तिर्यक रेखा के विपरीत दो अंतःकोण, तिर्यक रेखा के विपरीत दो अंतःकोण एकांतर कोण कहलाते हैं। फिर से सुने, जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा के विपरीत विभिन्न शीर्षों पर बने दो अंतःकोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे कोण 3 कोण 6, देख रहे हैं
तिर्यक रेखा के इस यन के एक बाईं तरफ है, एक दाहिनी तरफ है, और दोनों विभिन्न शीर्षों पर बन रहे हैं 3 और 6। एक इस शीर्ष पर है और एक इस शीर्ष पर है, यह दोनों एकांतर कोण कहलाएंगे। ऐसे ही 4 और 5 ये भी देखें, दोनों रेखा के विपरीत है तथा अंतर कोण है और विभिन्न शीर्षों पर है, इसलिए यह भी एकांतर कोण कहलाएगा। अर्थात 3, 6, 4 और 5 ये सभी एकांतर कोण कहलाते हैं। अगला शब्द है अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण। देखिए चित्र नंबर 8 में यल और यम रेखा को यह तिर्यक रेखा काट रही है। 4, 6, 5, 3, 5 ये सभी अंतःकोण है। लेकिन ध्यान देंगे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ शब्द से ही कह रहा है, तिर्यक रेखा जो है यन के एक तरफ बने दो कोण 4, 6 अंतःकोण तिर्यक रेखा की एक ही तरफ, तथा 5 और 7, 5 और 3 यह भी तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बने अंतःकोण है। इन कोणों में कुछ संबंध है जिनके बारे में तुम लोगों को कल हम अध्ययन कराएंगे।